आज का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी एक्चुअली मैंने लिखा था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो ये स्टोरी पे एक चीता है और उसका एक छोटा बेटा है। तो छोटा चीता एक है। तो एक चीता और उसका छोटा बच्चा जो है वो लोग दोनों जो है खाने की तलाश में घूमते घूमते जो है जंगल से थोड़ा दूर शहर में आ जाते हैं। और वो शहर में जैसे ही आते हैं तो उनको ज़ू कीपर्स पकड़ लेते हैं। ज़ू कीपर्स उनको पकड़ के एक चिड़ियाखाना में जहाँ पर डाल देते हैं, जहाँ पर एक पिंजरा होता है। और पिंजरे में उनको टाइम टू टाइम खाना मिलता है, लेकिन पिंजरा बहुत छोटा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसी में उनका टाइम गुजरता जाता है और जो छोटा चीता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब छोटा चीता थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कहीं से पता लगता है कि चीता जो है वो दुनिया का सबसे फास्ट जानवर है। तो उसका क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सीधा जाके अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा देखो देखो, हम लोग दुनिया का सबसे तेज़ जानवर है, ये शायद यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। तो हम इनको बता देते, कैसे भी करके यकीन दिला देते, तो हम लोग को ये लोग जाने देंगे, एक तरीक़े से हम लोग को आज़ाद छोड़ देंगे ताकि हम लोग एकदम स्पीड में दौड़ सके। तो चीता, जो बड़ा चीता रहता है, वो उसका बात को नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो बहुत बड़ा सपना देख रहा है, कोई उसको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो उसके बाद जो है, लेकिन छोटा चीता हिम्मत नहीं हारता है। वो क्या करता है, वो पिंजरे में ही लेफ़्ट राइट ऐसे दौड़ने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा दौड़ने लग जाता है। तो बड़ा चीता बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसको गुस्सा होकर बोलता है, क्या पागलपंती करता रहता है ये चीता करके। तो उसको हमेशा डांटता रहता है। लेकिन ये ज़ू कीपर का नज़र में आ जाता है छोटा चीता, क्योंकि ये बहुत एंटरटेनिंग लगता है उनको कि ये जो छोटा चीता है वो एक एंड से दूसरा एंड बस भागता रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो इसको इस पिंजरे से निकाल देते हैं, इसको हम वैसा जगह पे डाल देते हैं जहाँ पर एंटरटेनिंग जानवर लोग हैं। तो एंटरटेनिंग जानवर लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते। तो इससे क्या होता है कि ज़ू का जो है इनको फ़ायदा होता है, एक तरीक़े से ज़ू के टिकट ज़्यादा बिकते। तो इनको वहाँ पे डाल दिया गया जहाँ पर एंटरटेनिंग जानवर, जैसे एंटरटेनिंग हाथी, एंटरटेनिंग बंदर, ये सब जो है वहाँ पर ये छोटा चीता को डाल दिया गया। तो छोटा चीता को लगा ठीक है, टैलेंट का थोड़ा तो कदर हुआ है, कि लोगों ने रिकॉग्नाइज तो किया है कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन यहाँ भी पिंजरा छोटा है। तो पिंजरा से बाहर निकल के इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा दूर तक भाग सकता है। ये जगह छोटा है, इसलिए इसके अंदर हम जो है हमारा टैलेंट ठीक से समझा नहीं जा रहा। तो वो क्या करता है, छोटा चीता वहाँ पे दौड़ते दौड़ते, फिर वहाँ पे जो नया जानवर लोग से जब वो मिलता है तो वो उन नया जानवर लोग से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को कैसे भी करके ये पिंजरा से बाहर निकाला जाए। ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों से पूछता है कि कैसे करे कैसे करे। तो अलग अलग जानवर लोग उसको सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे करके तुम ताला तोड़ सकते हैं और फिर क्या नाम है, यहाँ से पिंजरा खुल जाएगा और फिर तुम भाग सकते हो। तो चीता बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो दिन रात मेहनत करके क्या करता है, ताला तोड़ देता है। एक दिन ताला तोड़ने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो भागने लग जाता है पूरा स्पीड में, एकदम स्पीड, उसका ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्पीड जब वो भाग सकता है वैसे भागता है। पीछे से ज़ू कीपर लोग आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर छोटा चीता बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, हमारा टैलेंट का कदर नहीं हुआ, लाइक हम इतना तेज़ भागे लेकिन किसी को ज़रा सा भी नहीं मेरे को दोबारा वापस उसी पिंजरा में डाल दिया। तो बोला शायद वो लोग मिस कर दिया होगा मेरा भागने वाला पार्ट, वो लोग सीधा आगे पकड़ लिया होगा, इसलिए शायद उनको समझ में नहीं आया हो, या वो देखे ही नहीं होंगे। कुछ भी करके वो अपना दिल को दिलासा देता कि कुछ भी करके गलती हो गया है कहीं पर, लेकिन हम जो है दोबारा इनको यकीन दिलाएंगे कि हम भाग सकते हैं, बहुत तेज़ भाग सकते हैं, और ये देख के उनको हमारा कदर होगा। फिर वो हमको एक बड़ा सा ग्राउंड में रहने को देंगे, ये छोटा सा पिंजरा हमारे लिए नहीं है। तो ये उसको पता था कि ये छोटा पिंजरा उसके लिए नहीं है, लेकिन बार बार उसको उठा के उसी पिंजरा में डाल दिया जाता। फिर वो दोबारा कोशिश करता है, दरवाज़ा तोड़ता है, फिर वो भागने लगता है बहुत तेज़, बार बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है। लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके गाड़ी वाड़ी का भी लगा के, आगे पीछे गाड़ी लगा कर उनको पकड़ लेते हैं, वो चीते को पकड़ लेते हैं। फिर चीते को वापस डाल दिया था। इस बार चीता का कॉन्फिडेंस पूरा तरीक़े से गिर जाता है कि अगर हम बार बार हम वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा टैलेंट का कोई कदर नहीं हो रहा, तो इस तरीक़े से कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उसको। तो चीता का गलती कहाँ पर था, चीता भाग रहा था वो गलती था, ये तो गलती नहीं था। चीता भाग सकता है क्या, यही उसका ताकत था। असल ताकत चीता का ये नहीं था कि वो भाग सकता है बहुत तेज़, असल ताकत चीता का ये था कि वो शिकार करता है। तो ये स्टोरी हमको दो चीज़ सिखाता है। पहला ये कि सोसाइटी जो है वो हमको एक पिंजरा दे देता है, जैसे कि वो बड़ा चीता को मिला था, और वो उसी पिंजरा में हमको रखता है और हमें टाइम टू टाइम खाना देता है। और जब हम ये सोचते हैं कि क्यों हमारा पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं कर,
ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो छोटा चीता, वो कभी भी उसके पेरेंट जो बड़ा चीता था उससे सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो जानता था कि वो एक बहुत बड़ा सपना देख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि तब उसका रियलिटी यही था कि वो एक छोटे से पिंजरे में कैद था। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको पता रहता है कि वो टैलेंटेड होते हैं, उनको ये भी पता रहता है कि वो उस छोटे से पिंजरे में बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो बाहर निकलते हैं और उनको वापस उठाकर उसी पिंजरे में सोसाइटी वापस लेकर आती है। इसका सेम रीज़न यही होता है कि उन्होंने सिर्फ टैलेंट को ये किया, इम्पोर्टेंस दिया, बट उन्होंने एक और स्किल सेट अपने अंदर नहीं रखा जो था कॉम्पिटेंस। मतलब कि टैलेंट होता है वो चीज़ कि आप कोई एक काम को, पर्टिकुलर काम को आसानी से कर सकते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले, तो आप उसमें नेचुरली टैलेंटेड है। चीता भाग सकता है, ये उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, लेकिन चीता शिकार करता है, ये उसका काम था। तो उस काम पर किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ज़्यादा ध्यान गया टैलेंट पर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी भी रूम में जाता हूँ वहाँ पर मुझे हमेशा कोई ना कोई मेरे से टैलेंटेड मिला है, और कई बार मैं स्माइल करके उनको अपना हाथ देकर बोलता भी हूँ कि हाँ तुम मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन अचीवमेंट की बात जब आती है कि अगर कोई लड़का पोइट्री लिख सकता है और मैं भी पोइट्री लिख सकता हूँ, हर लड़का कभी ना कभी एक पोइट्री ज़रूर लिखता है, पर कितना लड़के लोग इसको पब्लिश होने के लिए भेजते हैं। आपने कुछ लोगों का रिज्यूमे देखा होगा, सेम जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, बट दो लोगों का रिज्यूम बहुत ही डिफरेंट होगा। एक आदमी का रिज्यूम उस कॉम्पिटेंस लेवल को दिखाता होगा, एक तरीके से उसके अचीवमेंट्स में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान इस जॉब के लिए परफेक्ट है, और दूसरा का रिज्यूम ये नहीं बताता होगा। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान हमेशा वो जॉब लेकर जाएगा जिसने कॉम्पिटेंस लेवल को समझा। अगर उसके पास टैलेंट है, उस टैलेंट से उसने क्या जीता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टैलेंट टैलेंट करते रहेंगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा हो सकता है वो आपका बहुत तारीफ़ करे, वो आपका तारीफ़ों का पुल बांधे, हो सकता है कि हर जगह आपको तारीफ़ सुनने को मिले, लेकिन आपने उससे क्या लिया है। अगर आप एक स्ट्रांग इंसान है तो क्या आपने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है, या फिर आप कोई क्या नाम है नेशनल्स के लिए खेलते हैं या इंटरनेशनल्स के लिए खेलते हैं, आपने क्या किया है। अगर आपने कोई भी चीज़ उससे बनाया नहीं है तो थोड़ा दिन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आपको रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने कॉम्पिटेंस का स्किल अपने अंदर नहीं डाला, आपने जगह जगह अप्लाई करना नहीं सीखा, आपने एक तरीक़ा से अपने आप को तैयार करना नहीं सीखा बाहर का दुनिया के लिए, और शिकार नहीं किया, और आप कुछ अवार्ड अपना घर नहीं लाते, सर्टिफिकेट अपने घर नहीं लाते, इस तरीके की चीज़ करने से क्या होता है कि सामने वाला इंसान जानता है कि आप टैलेंटेड हो, लेकिन जब तक उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिखेगा तब तक वो मानेंगे नहीं। इसी तरीके से वो पिंजरा तोड़ के चला जाता और वो उससे भागता रहता, तो उसे वापस अंदर ले ही आएगा सोसाइटी। जब तक आप सोसाइटी को अवार्ड नहीं दिखाएंगे, जब तक आप सोसाइटी को ये नहीं दिखाएंगे कि आप जब भागते हैं उसका कोई मतलब है, आप जब भागते हैं तो आप शिकार करते हैं, तभी जाकर सोसाइटी आपको छोड़ेगा, और तब आपको वो बोलेगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है, हमें पहले से मालूम था।